हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवीएस जैसे का आपका जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हमारे पास आ गए थे और पूरा जो ऑथेंटिक रिव्यू हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। और पूरा पेपर में लेके आ चुका हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस देना सही नहीं होता। पूरा प्रॉपर जब तक एनालिसिस ना मिल जाए, मैंने 8 से 10 लड़कों से पूछा है, उसके बाद खुद से भी प्रूव किया है, तब आपको ये मैं जो एग्जाम एनालिसिस वो ला के दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेन से लाइव हूँ दोस्तों, अभी मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और ट्रेन से लिए आपका ट्रेन से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा पेपर देखेंगे, किस टॉपिक से आया, क्या लेवल रहा है पेपर का, सेफ अटेम्प्ट्स ऑल कैटेगरी के लिए सेफ अटेम्प्ट्स इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट का आगे आने वाले दिनों में उनको कौन कौन से जो टॉपिक है मैं बताते रहूँगा बीच बीच में वीडियोज़ में, कि अगर आप ये टॉपिक अभी से पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक आपको आगे आने वाले आपकी शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। बट उससे पहले दोस्तों थोड़ी सी मैं वीडियोज़ के बारे में जानकारी दे दूँ जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि ये 2000 क्वेश्चन की जो जीके जीएस की मेरे वीडियो बनाई थी, इसको जाके देख लीजिए एक बार प्लीज़। मैंने 1.5 घंटे की वीडियो और बाकी के नोट्स मैंने उसी के अंदर अवेलेबल करा दिए थे वीडियो के अंदर। इसी में से आपको डायरेक्ट ये आज की ही वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन तो मैंने आज की ही जो 1.5 घंटे की वीडियो थी उसमें दिखा दिया आपको, ठीक है। तो जाइए देखिए और पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये वीडियो देख लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। सारी जो भी पेपर्स की जानकारी वगैरह पीडीएफ्स वगैरह सब मैं आपको यहीं देता हूँ। और इस जो पीडीएफ्स का मैं इसका जो नोट्स दूंगा अभी, जैसे वीडियो बनाने के बाद जो इसके क्वेश्चन होंगे मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप ले लेना। तुक्का कैसे लगा ये वीडियो देख लेना, संधि देख लेना। डायरेक्ट अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन कि मेरे नोट से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिला हुआ, ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको रिव्यू देना है तो हमसे यहाँ पर कांटेक्ट करके आप रिव्यू दे सकते हैं। आपका नाम, डेट, शिफ्ट और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर पिन कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड आउट जगह देख लेना। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं जैसे अपॉइंटेड हूँ इन नवोदय विद्यालय जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है। चलिए, और ये हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, या केवीएस जैसे कि सारे वीडियो मेरे आपको यहीं मिल जाएंगे, तो जाइए देख लिए। अभी आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि कंप्यूटर वगैरह कहाँ से आ रहा है, ठीक है जी। ये लास्ट समय में आप ये मैंने टॉपिक जो बताए थे लास्ट समय में यहीं से उठ के पूरा आपका जो पेपर है वो आ रहा है, ठीक है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। केवीएस जैसे एग्जाम एनालिसिस 2022-23 करने वाले हैं, जो कि आपका 1 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी हुई है उसका पूरा है। इसमें हम स्पेशल थैंक्स देने जाएंगे मनीष कुमार जी को, जिन्होंने अपने एंड से पूरे क्वेश्चन बताए, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन, और उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है और सारे जो क्वेश्चन के फोटोज़ वगैरह दिए हैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कौन है मनीष जी। और गरिमा जी हैं, इन्होंने भी 88 अटैम्प्ट किए थे और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिव्यू हमें दिया, इन्होंने भी अपने नोट्स जो है शेयर, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रकृति जायसवाल करके, इन्होंने 95 अटैम्प्ट की, इन्होंने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया। शिवलिक जी हैं, सौरभ मंडल जी हैं, राकेश पाल हैं, सोनू उज्जवल जी भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा हमें जो है रिव्यू दिया है। तो इनको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। अभी आपको इनको फोटो भी दिखा दूँगा कौन कौन है, ठीक है। और एग्ज़ाम की ओवरऑल अगर लेवल की बात करें कि एग्ज़ाम का ओवरऑल लेवल अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें किस तरीके का रहा है, तो एग्ज़ाम का ओवरऑल जो लेवल रहा है इस बार इजी टू मॉडरेट रहा है। यानी कि जो लास्ट ईयर का हमें जो एग्ज़ाम देखने को मिला था लगभग उसी के जैसा इस बार भी हमें एग्ज़ाम देखने को मिला है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो वो अभी आपको इसके थ्रू बता दूँगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए कि सेफ अटैम्प्ट क्या हो सकता है जिस हिसाब से ये पेपर आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जिन्होंने हमें रिव्यू दिया है उनके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, ये हैं आपके मनीष जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं आपके मनीष कुमार भाई जी, इन्होंने काफ़ी शानदार रिव्यू दिया है, तो इनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। अगर आपको भी ऐसे ही रिव्यू देना है तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ पर अपना नाम, नंबर और डेट एंड टाइमिंग छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है, आपका जब एग्ज़ाम होगा उस दिन। और इन्होंने देखिए कितने शानदार क्वेश्चन दिए, आईटी एक्ट वगैरह, डिजिटल सिग्नेचर और ये नेशनल कमीशन वगैरह, ये सारा देखिए इन्होंने अपने हाथों से लिख के दिया, इतनी मेहनत की है और ये सारे क्वेश्चन दिए और इन्होंने बाकायदा पेपर पर ये क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसा करिए, ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ऑथेंटिक, और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन वो ऑथेंटिक है या नहीं है। और ये रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिख के हमें दिए हैं, तो ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने एंड से इनको बना लेना, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा मैं बता दूं, एक ये हैं सौरभ मंडल जी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा शानदार रिव्यू दिया था। इसके अलावा और भी हैं जैसे कि शिव मलिक भाई हमारे, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है हमें रिव्यू दिया था। साथ ही साथ ये है गरिमा जी ने भी हमें काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर वो दिया था, पूरा उन्होंने अपने हाथ से लिख के बकायदा फोटो हमें सेंड किया था। ये इनका नाम है प्रकृति जी और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा शानदार रिव्यू हमें दिया है, तो सबका मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से
यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में आ रखा है। तो सबसे पहले हम मैथ्स देख लेते हैं, मैथ्स का लेवल क्या रहा था और किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और आपको कौन सा सेक्शन, अभी अगर आपका 1-2 दिन में पेपर है तो कौन सा सेक्शन आपको रिवीजन करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो आपका मैथ्स का लेवल है ये मॉडरेट आपको देखने को मिला हुआ है, ठीक है। इजी 1-2 क्वेश्चन थे, बट ज़्यादातर मॉडरेट थे, यानी कि क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, थोड़े घुमाने ट्रिकी टाइप थे। इसमें भी SICI से 3 क्वेश्चन, तो जिन किसी का भी आगे आने वाली शीट में तो वो SICI को अच्छे से कर ले। इसके बाद टाइम एंड जो स्पीड आपका जो ट्रेन वाला सेक्शन है या बोट एंड स्टीम नाव और धारा है, वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप इसको भी थोड़ा अच्छे से देख कर जाएँ। इसके अलावा जो आपका टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है, वहाँ से भी 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन जिसमें क्रिकेटर और जो रन बनाता है उसके ऊपर था, ये जिसे देखने को मिला है। परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, साथ ही साथ रेशियो से 1 क्वेश्चन, और जो आपका नंबर सिस्टम है वहाँ से भी 1 क्वेश्चन, और मिक्सचर एरिगेशन से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है। तो जो हाईलाइट है वो है SICI, टाइम एंड वर्क वाला, एवरेज वाला और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन सभी को तो आप बिल्कुल करके ही जाएँ, यहीं से आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लें रीजनिंग की, कि रीजनिंग का लेवल क्या रहता, तो रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था, ठीक है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन थे। मैंने जो क्वेश्चन डाले ना अभी, जो मनीष भाई ने भेजे, वो देख लेना, उस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज रॉन्ग आई थी, है ना, जिसमें से कौन सा रॉन्ग था ये बता रहा था। अल्फाबेटिक सीरीज आई थी, एनालॉगी आया था, रैंक एंड ऑर्डर आया था, पेयरिंग आया था, और मीनिंगफुल वर्ड बनाना था एक, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर पूछे गए थे, जो मैंने अभी फोटो दिया वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए आप, जो नंबर सीरीज अल्फाबेटिक सीरीज है वहाँ उसको ज़्यादा कवर किया, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, तो यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन है आप इन टॉपिक को पढ़ के चले जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में देखिए ईजी हमें देखने को मिला है, जिसमें 2 आपसे सिनोनिम पूछे गए थे, एक था एप्राइज का, दूसरा था फोर्टिट्यूड का, और एक एरर डिटेक्शन हमें देखने को मिला। साथ ही साथ पैसेज आपका आया था जो कि ट्री के ऊपर था कुछ, है ना, 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, है ना, ईजियर साइड था। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके जो जम्बल्ड सेंटेंस आते वो था एक क्वेश्चन PQRS। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी गई थी, इसमें टर्न को लेकर कुछ फ्रेजल वर्ब थी, टर्न इनटू, टर्न ऑन, इस टाइप से। और सबसे जो मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका ये वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। 6 से 7 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए हैं, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए एन दा जो होता है ना, ए एन दा बार बार फिल करवा रहा था कि किसमें ये आएगा, किसमें एन आएगा, किसमें दा। आर्टिकल से आए थे, प्रोनाउन से आए थे कि इसमें कौन सा फिल होगा, डिटर्मिनेट्स, टिल अनटिल करके ये खाली स्थान में आपको भरने को आया था। इसके अलावा ठीक है, जो आपका जो होता है ना, सेंटेंस में अंडरलाइन करके वर्ड दे रहा, यानी कि एक आपको मान के चलिए कोई सेंटेंस दे दी है, उसमें एक वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दिया, आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है ना, या प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव है, या वर्ब है, इस तरीके से पूछा है, तो आपको उन ऑप्शन में से टिक करना था, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये था आपका ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन की इंग्लिश में क्या क्या पूछा रहा है। मेन टॉपिक जो हम आते हैं हिंदी में, और जो भी मैंने आपको जितना वीडियो मैंने पढ़ाया पूरा की पूरा नोट से आ रहा है, अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। और ईजियर साइड आपका हिंदी रहा है बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको एक बोला था कि कैसा पेपर आएगा, किस तरीके का पेपर, मैं बार बार आपको बोलता था कि वो छिड़कानी करेगा तो मैथ रीजनिंग में करेगा, है ना, और कंप्यूटर में करेगा। इंग्लिश हिंदी को वो नहीं छेड़ेगा, है ना, इंग्लिश हिंदी को वो बिल्कुल नहीं छेड़ता है। और बाकी रही बात जीके की, तो जीके कभी किसी की नहीं हुई, तो इसके हम कमेंट नहीं करते, ठीक है। इसमें भी इसने देखिए मैथ्स को ही थोड़ा छेड़ा है, बाकी रीजनिंग से भी ज़्यादा नहीं बोला है, और कंप्यूटर से तो बोला ही नहीं है भाई। वो कंप्यूटर तो मतलब बिल्कुल या तो लास्ट ईयर के बराबर ही था या उससे कम ही था, ठीक है, अभी दिखाऊँगा। तो हिंदी की यदि हम बात कर लें, हिंदी में एक इजी था, और तत्सम तद्भव से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जिसमें एक वो था आपसे पूछा, जिसमें से तत्सम कौन सा, बधु और बहु लिखा था, तो बधु जो है आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। मैंने तत्सम तद्भव आप लोगों को नहीं पढ़ाया, बट अगर मैं पढ़ा देता तो आपको ये मिल जाता है ना। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन थे, वन का पूछा गया था, सरोज का, और शायद पत्थर का भी आपका पूछा गया था। इसके अलावा विलोम शब्द से एक क्वेश्चन, विलोम शब्द मैंने करा रखे, उसमें पढ़ाया था, उन्नति का क्या हो जाता है, अवनति आपका हो जाता है ना। समास से क्वेश्चन पूछा गया था, और उसका आंसर शायद प्रतिदिन आ रहा था, और जब मैंने आपको समास पढ़ाया था तो पहले ही पन्ने में पहला ही जो मेरा एग्जाम्पल था वो प्रतिदिन था। इसके अलावा जो मैंने संधि पढ़ाई थी आपको, वहाँ पर भी मैंने ये सुरेंद्र नाम का, उसमें सुरेंद्र नहीं था, हालांकि नरेंद्र था और एक देवेंद्र था, यही सेम जो है, बस ना की जगह सा और क्या है उसमें चेंज किया है। संधि का पढ़ाया था, कौन सी संधि थी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था आपको। देखिए ये है नरेंद्र, ये है देवेंद्र, ठीक है। तो पूरा की पूरा बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल से उठ के आ रहा पेपर, ठीक है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वही से। अब अलंकार मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अलंकार से एक क्वेश्चन आया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किस अलंकार में आता है, तो ये रूपक अलंकार में आता है। गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अशुद्ध वाक्य से एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ताजी गाय का दूध
इस तरीके से था, तो ताज़ी गाय थोड़ी होती, गाय का ताज़ा दूध होता। तो इस तरीके से वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। मुहावरा आपसे पूछा गया, पीठ थपथपाना का क्या अर्थ होगा, तो शाबाशी देना हो जाएगा। तो ये था आपका हिंदी का, ठीक है। चलिए, हिंदी हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्या, जीके। जीके जो है आपका जीके है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो आपके सबसे पहले तो जीके बहुत मॉडरेट साइड आई है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन आपके पूछ रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है, यानी कि एक जैसे क्वेश्चन दे दिया आपने, उसने क्वेश्चन दे दिया और उस पर क्वेश्चन दे दिया कुछ, उसके नीचे ए स्टेटमेंट दे दी और बी स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके ऑप्शन दे रहा है ए बी सी डी। इस तरीके से क्वेश्चन को वो फ्रेम कर रहा है, ठीक है। यानी कि 2 स्टेटमेंट दे रहा है, उसको पूछ रहा है कि ये सही है, पहले सही है, दूसरा गलत है। इस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है, जीए में। तो मैंने पहले ही बोल रहा था कि जीए जो है अनएक्सपेक्टेड होती है, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। और इसमें जो है मोस्टली जो करंट अफेयर्स आपके आ रहे हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। वो भी मैंने बताया था आपको 2022 का ही पूछेगा, वो 23 का नहीं पूछेगा। और स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी से और जियोग्राफी और साइंस से देखने को मिले हैं। साइंस से मैंने बताया था कि मुश्किल से 1 आध क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं पढ़ना है तो एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पर जो पूछे गए थे वो हैं आपके कि जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर की पार्टी कौन सी है या उनका प्रिंसिपल क्या है, तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। इटली के प्राइम मिनिस्टर की पार्टी क्या है, ब्रदर्स ऑफ इटली। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, तो ये पुरस्कार और अवार्ड है ना, तो ये आप जो है पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं कि क्या क्या पढ़ के जाना है। तो इंग्लिश में तो मैंने बता दिया था कि ये आर्टिकल्स वगैरह, एडजेक्टिव वगैरह, प्रोनाउन पढ़ के चले जाना, है ना। और हिंदी में आपको ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, कम से कम इन टॉपिक को तो पढ़ के ही चले जाना, जिसमें से तत्सम तद्भव हाईलाइट रहेगा आपका। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, संधि, एक एक क्वेश्चन आता है। ये अलंकार से भी एक क्वेश्चन आता है, मुहावरे से भी एक क्वेश्चन आता है। गद्यांश आप वहीं कर लेंगे, ये भी वहीं कर लेंगे। तो ये जो मैंने बताया, इनको आप बिल्कुल अभी लास्ट समय में पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। और इनमें से ढेर सारे जो टॉपिक्स हो मैंने ही कवर कर रखे हैं। तो इसके देखिए, जो करंट अफेयर है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी 2021 का पूछा गया। हालांकि ये 2022 का करंट अफेयर है, ठीक है, क्योंकि 2022 में दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो ये मिला था नीलमणि फुकन को। 22 वाला किसे मिला है, दामोदर मूजा को। हो सकता है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला, शरद कमल अजंता को। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो काली मिट्टी मिलती है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आरबीआई की स्थापना, जी मैंने कल आपको जो 2000 क्वेश्चन कराया था उसमें शुरुआत में ही बता दिया था कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर मुख्यालय वगैरह है, सारी डिटेल मैंने उसमें दे दी थी। आईटी एक्ट 2000 में आया था और इसमें संशोधन कब हुआ था, तो 2008 में। मैंग्रोव वन भारत में कितने प्रतिशत है, कहाँ पर पाए जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ए स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट दे रखी थी, ठीक है। उसको बताना था सही है गलत है। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से पहला था युद्धों का क्रम से लगाएं, यानी कि युद्ध कौन कौन से किस क्रम में हुए, तो हल्दी घाटी का, चौसा का और बक्सर का। तो हल्दी घाटी का 1576 में, चौसा का 1939 में और इसका 1964 में। तो ये क्रम आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कितने, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें जीएसटी संविधान संशोधन पूछा गया, जो कि आपका 101वें नंबर का था। एक नेताओं के नाम दे रखे थे और उनने कुछ पूछ रखा था, उनसे रिलेटेड कुछ बात पूछ रखी थी, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको पता हो तो बताना। और एक चीज़ और, अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से पूछा गया या इसमें नहीं पूछा गया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं पिंड उसको कर दूंगा, ठीक है। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। वैसे जहाँ तक ऑथेंटिक हम रिव्यू लेके आए, एक बार कमेंट में बता देना, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है मिस्टेक से तो बता देना। जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन थे और दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा गया। 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुए, गुजरात में। कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव करके, और एक भारत ने इकोनॉमिक डील की थी, किसके साथ की थी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे जो 6 सब्जेक्ट हैं, हाँ अभी कंप्यूटर रह गया, तो कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या आपको देखने को मिला है, तो देखिए कंप्यूटर में आपको ईजियर साइड रहा है कंप्यूटर। इसमें सबसे पहला MBPS की फुल फॉर्म आपको देखने को मिली, जिसमें मेगा बाइट्स पर सेकंड होता है। और दोस्तों बता दूं, कंप्यूटर का जो मैंने ये वाली प्लेलिस्ट देखी, ये प्लेलिस्ट दिखेगी NBS की। इसमें मैंने सुबह ही टेलीग्राम पर इसमें से 3 वीडियो जो मेरे हाईलाइट थे, 300 क्वेश्चन का 2 वीडियो और एक में शायद 75 क्वेश्चन है, जो कि आपके NBS के 3 शिफ्ट में पूछे गए थे। ये लगभग 375 क्वेश्चन है। तो जाइए टेलीग्राम पर, मैंने इसकी लिंक डाल दी है ना। और आप उसकी जगह, टेलीग्राम की जगह आप इसमें जाइए, सबसे पहले NBS प्लेलिस्ट मिलेगी,
इसमें क्या है, कंप्यूटर के मैंने लगभग 14, 15, 16, 17 वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप केवल यही देख के चले जाते ना, तो ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये आप चुटकियों में उड़ाने वाले, चुटकियों में, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जाइए, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके 14-15 वीडियो देख डालिए, उनको रगड़ डालिए, यहीं से आपको पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जाइए, उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहला था मेगा MBPS का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। UPS का पूछा गया था अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंट्रोल प्लस C क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल प्लस S क्या होता है, सेव। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो हमें 2 ऑप्शन मिल पाए, विंडोज़ और एंड्रॉइड। ये दोनों ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। और भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाएगा, अगर इसको मालूम हो तो बताना। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, तो पावर पॉइंट का यूज़ होता है। मैंने बोला था पावर पॉइंट एक्सेल से आपके क्वेश्चन 2 से 3, कम से कम 4 से 5 देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेमोरी यूनिट का क्रम बताना था, जिसमें कुछ इस तरीके से दे रखा था। तो इसमें KB सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा MB, उससे बड़ा GB, उससे बड़ा PB। तो मैंने बताया था आपको कि मेमोरी की यूनिट्स पूछी जाती हैं, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। मैंने कंप्यूटर के सिलेबस में आपको बहुत डिटेल बताया है, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, डायरेक्ट। ये क्या है कि अगर 2 कंप्यूटर या लैपटॉप को आपस में जोड़ना है, तो इसे कौन कनेक्ट करेगा, LAN है, WAN है, MEN है, तो LAN कनेक्ट करेगा, ठीक है। मुझे जो ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग में ये बोल रहा हूँ। अगला है, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, तो याहू था, बिंग था, गूगल, ये तीनों सर्च इंजन है। जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट से पूछा गया था एक गूगल, फायरफॉक्स, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। समझ नहीं आया कि क्या क्वेश्चन था। इसके अलावा इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा गया था, .pptx। तो जितने भी एक्सटेंशन है आपको पूरे देख के आने, XLX, XLS, ये किसका होता है, एक्सेल का होता है ना। और .doc करके ये होता है आपका वर्ड का, ठीक है। ये देख के जाना। डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये कुछ GK के क्वेश्चन है जो मैंने गलती से यहाँ लिख दिए थे, वो भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये साइंस का एकमात्र क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक बुक है जो कि मेरे आपको नोट्स में मिल जाएगी, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे GK के 2000, संवाद कौमुदी। और एक और इनकी बुक है जो है वो है मिरातुल अखबार। कौन सी है, मिरातुल अखबार। ये दोनों राजा राम मोहन राय की। इमरजेंसी कमीशन, ये एक क्वेश्चन अधूरा है, ये पता नहीं क्या है। ECTA एग्रीमेंट में होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो SC है, ST है, OBC है। वुमेन आयोग जो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, नेटवर्क सिग्नल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो रिपीटर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन के थ्रू आता है, तो वो है आपका ट्रोजन हॉर्स। मूवीज़ या वीडियोज़ का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो JPG, MP3 या PPT या AVI, तो AVI हो जाएगा। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ठीक है। मोस्ट फेमस एंटीवायरस कौन सा, तो ये AVAST हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैंने देखिए कंप्यूटर के 17 के आसपास मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। GK के भी काफ़ी मैंने आपको लगभग टोटल 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको यहाँ पर GK के करा दिए थे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में गलती हो या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो एक बार नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको सही करेक्शन कर दूँगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं कि सेफ अटेम्प्ट ऑल कैटेगरी के लिए क्या हो सकते हैं। तो UR कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में, इस शिफ्ट में पर्टिकुलर में 90+ आप करके आए तो आप सेफ हैं। वहीं OBC और EWS वाले अगर 88+ करके आ रहे हैं तो वो सेफ है। SC वालों की बात करें तो अगर आप 85+ करके आ रहे हैं तो सेफ हैं। और ST वाले 83+ करके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ कैटेगरी में इस शिफ्ट में माने जाएंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं शाम की शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।